हैप्पी दिवाली एवरीवन। आई होप आपकी दिवाली फैमिली के साथ काफ़ी अच्छी गुजरी होगी। मेरा नाम है यतेश और आप देख रहे हैं चैनल द फैशन फिल्टर गाय। और जैसा कि आप जानते हो मैं बिग बॉस की हाइलाइट्स एंड रिव्यू वीडियो लेके आता हूं। सो बिग बॉस सीजन 16 का थर्ड वीक अब ओवर हो चुका है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस वीक क्या क्या हुआ। इस वीक की धमाकेदार स्टार्ट हुई शेखर सुमन के बिग बुलेटिन के साथ, जिसमें शेखर सुमन ने निमृत और शिव को इंटरव्यू एरिया में बुलाया और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। इसके अलावा फैंस के कुछ क्वेश्चंस थे निमृत के लिए, जिनका आंसर निमृत ने किया। उसके बाद क्या हुआ, बिग बॉस ने गौतम को कैप्टेंसी से फायर कर दिया। बिग बॉस को गौतम की कैप्टेंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई। बिग बॉस को ऐसा लगा कि गौतम ने लोगों का अच्छा बन के कैप्टेंसी निभाई है। उन्होंने बहुत ही निडरता से अपनी कैप्टेंसी नहीं निभाई, बल्कि बहुत ही डर के, बहुत ही बच के अपनी कैप्टेंसी निभाई है। बिग बॉस ने गौतम को फायर कर दिया। उसके बाद बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछा कि वो अगला कैप्टन किसको बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो मैक्सिमम वोट्स प्रियंका और शिव के लिए आए, इसलिए प्रियंका और शिव के बीच में कैप्टनसी का टास्क हुआ, जिसमें उन्हें येलो और ब्लू कलर के वुड स्टैक दिए गए थे और उनसे बोला गया था जिसके वुड स्टैक सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम तक, मतलब वो जब अपने वुड स्टैक को बना के रखेंगे, वो घर का कैप्टन होगा। और गौतम को उस टास्क का संचालक बनाया गया था। गौतम ने प्रियंका को उस टास्क में से रद्द करा दिया। बेसिकली गौतम ने प्रियंका को उस टास्क से हटाया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो रूल्स फॉलो नहीं कर रही हैं, इसलिए शिव घर के कैप्टन बन गए। उसके बाद हुआ गौरी और अर्चना की बहुत गंदी फाइट, जिसमें एक दूसरे के ऊपर भद्दे रिमार्क्स किए गए और काफ़ी एक दूसरे को गलत बातें कही गई। इसके बाद बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट से पूछा उन्हें क्या लगता है कि इस घर में कौन सा ऐसे दो कंटेस्टेंट्स हैं जिसका घर में सबसे कम योगदान है या फिर वो घर में रहकर भी अनसीन है। तो सारे कंटेस्टेंट्स ने दो लोगों का नाम लिया, जो कि है आपकी मान्या और सुम्बुल। मान्या और सुम्बुल को बिग बॉस ने एक ब्लैक मास्क दिया, जो कि उन्हें अपने फेस को कवर करना था और जब तक बिग बॉस का अगला आदेश ना आ जाए जब तक अपने मास्क से अपने फेस को ढके रखना था। तो बेसिकली सुम्बुल और मान्या ने वो टास्क निभाया। उसके बाद एक पोल हुआ जिसमें डिसाइड करना था कि घर के 4 बेस्ट कंटेस्टेंट्स कौन हैं। तो घर के सबसे ज़्यादा वोट्स मिले MC स्टैन को, साजिद को, अब्दू को और गौतम को। बेसिकली उसके बाद एक टास्क हुआ जिसमें इन चारों कंटेस्टेंट्स को रूम अलॉट करने की ड्यूटी असाइन हुई थी। बेसिकली एक ट्रेन इंजन एक्टिविटी एरिया में एक गार्डन एरिया में बनाया गया था, जिसमें ये चारों कंटेस्टेंट्स उस कोच में, ट्रेन के कोचेस में खड़े थे और बाकी सारे कंटेस्टेंट प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे खड़े कंटेस्टेंट्स को कन्विंस करना था कि वो उनको अपने कोच में ले लें और जिस कोच में लेता उस हिसाब से रूम अलॉट हो रहे थे। तो बेसिकली इस तरह से रूम की शफलिंग हुई। इसके बाद हुआ इस सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो कि होता है हर वीक का नॉमिनेशन। इस बार नॉमिनेशन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि घर वालों ने ऑलरेडी बता दिया था कि उन्हें सुम्बुल और मान्या कहीं नजर नहीं आती हैं, इसलिए बिग बॉस ने सुम्बुल और मान्या को नॉमिनेट कर दिया। इसके अलावा शालीन भनोत को ऑलरेडी 2 हफ्तों के लिए बिग बॉस ने नॉमिनेट किया हुआ है, तो इसलिए शालीन भनोत भी नॉमिनेट हो गए। इस हफ्ते के 3 नॉमिनेशंस थे, शालीन भनोत, सुम्बुल तौकीर खान और मान्या सिंह। उसके बाद हुई गौतम और शालीन की बहुत गंदी लड़ाई, जिसका रीजन कहीं ना कहीं सुम्बुल थी। सुम्बुल ने थोड़ी सी चुगली कर दी थी शालीन के पास आके, जिसकी वजह से शालीन और गौतम की काफी गंदी लड़ाई हो गई। और इसके बाद हुआ हमारा एक इंपॉर्टेंट टास्क जिसका नाम था आप कतार में हैं, जिसमें दुकानदार का रोल निभाने को मिला था साजिद खान को और अब्दू रोजिक को। बेसिकली उन्हें मिलावट राम और छोटे लाल बन के एक दुकान चलानी थी और बाकी सदस्य जो थे उनको उस दुकान में से सामान लेने का मौका मिल रहा था, जिसमें जो 3 कंटेस्टेंट सबसे पहले पहुंचेंगे उसमें पहला कंटेस्टेंट 15 सामान ले सकता था उस स्टोर से, दूसरा कंटेस्टेंट 10 सामान उठा सकता था और तीसरा कंटेस्टेंट 5 सामान उठा सकता था। बेसिकली ये टास्क कंटेस्टेंट को असाइन किया गया था और बेसिकली उन्हें रन करके आना था गार्डन एरिया में से लेके उस स्टोर तक और फाइनली फिर वो सामान की शॉपिंग कर सकते थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सब कंटेस्टेंट की एनर्जी काफ़ी लो लग रही थी, तो बिग बॉस ने कहा कि मैं आप सभी कंटेस्टेंट से गॉसिप जानना चाहता हूं। तो एक एक करके बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को बुलाया। जो भी कंटेस्टेंट गॉसिप बताना चाहते थे बिग बॉस के घर के बारे में, वो कन्फेशन रूम में आके गॉसिप बता सकते थे। तो सिंस बिग बॉस को सबसे ज़्यादा अच्छी गॉसिप मान्या और अर्चना की लगी, बिग बॉस ने उनको विनर बताया और इसके साथ ही उन्हें डार्क फैंटेसी का एक हैम्पर दिया, जो कि वो सिर्फ वो ही खा सकती थी। इसके अलावा उस हैम्पर को कोई और किसी और के साथ वो शेयर नहीं कर सकती थी। इसके बाद कंटेस्टेंट को पता नहीं क्या मस्ती सूझी, उन्होंने सोचा कि आज अर्चना और प्रियंका को सोने नहीं देना है।
सो बाकी सारे कंटेस्टेंट अर्चना को प्रियंका को परेशान करने लगे रात में जाके, जिसकी वजह से काफ़ी गंदी फाइट हुई। उसके बाद अर्चना और प्रियंका ने भी डिसाइड किया कि अब वो भी बाकी कंटेस्टेंट को नहीं सोने देंगी और सारे कंटेस्टेंट की रात की नींद खराब करेंगी। सो बेसिकली इस तरह से ये लड़ाई झगड़ा चलता रहा पूरे टाइम, और मतलब उन दोनों ने एक दूसरे को सोने नहीं दिया। बेसिकली अर्चना और प्रियंका ने बाकी सारे किसी भी कंटेस्टेंट को रात में ढंग से सोने के लिए नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पे बिग बॉस ने शिव को, क्योंकि शिव कैप्टन है घर के, तो उसने उन्हें एक स्पेशल अधिकार दिया कि वो चाहें तो कंटेस्टेंट को दंड दे सकते हैं, बेसिकली उन्हें जेल में डाल सकते हैं। इसके अलावा गार्डन एरिया में एक बॉक्स बना हुआ है, उस कंटेस्ट बाकी वो जिसको भी दंड देना चाहते हैं उन कंटेस्टेंट को उस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। सो बेसिकली फिर शिव ने अर्चना, प्रियंका और सौंदर्या को दंड दिया, और फिर जब जो कि उन्होंने दंड ढंग से नहीं निभाया, उस दंड में भी वो काफ़ी इंजॉयमेंट करते रहे, खाना पीना खाते रहे। इस वजह से बिग बॉस ने तंग आकर शिव को अपनी कैप्टेंसी से हटा दिया, शिव को फायर कर दिया, और बिग बॉस ने बोला कि जो कंटेस्टेंट इस घर का सबसे शरारती कंटेस्टेंट है, बिग बॉस चाहते हैं कि वो कैप्टन बने। सो बिग बॉस ने फाइनली अर्चना को डायरेक्ट घर का कैप्टन बना दिया, बेसिकली कि अगर वो इस बार घर की कैप्टन होंगी और बाकी लोगों को देखना होगा कि वो इस बार घर की कैप्टन कैसी बनती हैं, और सिंस वो कैप्टनसी अच्छे से निभा पाती हैं या नहीं, सो बेसिकली अर्चना को घर का कैप्टन बना दिया गया। अब सिंस अर्चना ने सबकी कैप्टेंसी में काफ़ी विघ्न डाला था, इसलिए बाकी कंटेस्टेंट भी अर्चना की कैप्टेंसी को अच्छे से नहीं जाने दे रहे थे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। निम्रत ने उनके खिलाफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया, इसके अलावा अर्चना गो बैक के नारे लगाए, और सारे कंटेस्टेंट ने अर्चना को काफ़ी परेशान किया कैप्टेंसी से। सो फिर फाइनली हमारा आ गया वीकेंड का वार, और जैसे कि आप जानते हो कि वीकेंड का वार सलमान खान होस्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सलमान खान की तबीयत अभी ठीक नहीं है। सो इस बार के वीकेंड के वार को होस्ट किया करण जौहर ने, और करण जौहर ने वीकेंड का वार की स्टार्टिंग की। गौरी और अर्चना की बहुत गंदी फाइट हुई थी, जिसमें अर्चना ने गौरी को थोड़ा सा धक्का मार दिया था हाथ से, जिसकी वजह से गौरी ने बिग बॉस को थ्रेटन किया कि अगर उन्होंने अर्चना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो वो घर छोड़ के चली जाएंगी या फिर अर्चना को डंबल से मारेंगी। सो बेसिकली करण जौहर ने फिर इस डिस्कशन को चलाया कि क्या गौरी का ऐसा करना सही था या गलत था, उन्हें वो अर्चना को थ्रेटन नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा बिग बॉस ने गौरी से पूछा कि क्या आप बिग बॉस के घर में रहना चाहती हैं या फिर बाहर जाना चाहती हैं, तो गौरी ने काफ़ी सोच समझ के आंसर किया कि उनसे गलती हो गई थी, वो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही थी, बट वो बिग बॉस के घर में रहना चाहेंगी। फिर उसके बाद शुरू हुए हमारा दिवाली धमाका के टास्क, जो कि करण जौहर ने सबसे पहला टास्क कराया, मन की सफाई। सो सारे कंटेस्टेंट को एक एक करके कंटेस्टेंट का नाम बताना था जिसके मन की सफाई होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसको होश से साफ करना था। बेसिकली एक वाटर होश था जिसको कंटेस्टेंट को दूसरे कंटेस्टेंट में डालना था और बताना था कि उसके मन की सफाई की ज़रूरत क्यों है। सो सबसे ज़्यादा कंटेस्टेंट को लगता है कि प्रियंका के मन की सफाई की ज़रूरत है, सो इसलिए सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रियंका का नाम लिया और प्रियंका की होश से सफाई की। उसके बाद डिस्कशन हुआ गौतम और सौंदर्या के फेक रिलेशनशिप का, क्योंकि करण जौहर और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को लगता है कि गौतम और प्रियंका का जो लव एंगल चल रहा है वो झूठा है, वो गेम के लिए है। सो बेसिकली करण जौहर ने वो डिस्कशन चलाया। एंड नेक्स्ट टास्क हुआ हेड गियर, दिमाग की बत्ती जलाओ टास्क, जिसमें सारे घर वालों को एक हेड गियर पहनना था जिसमें लाइट्स लगी हुए थे, और बाकी कंटेस्टेंट्स को उनके हेड गियर की लाइट ऑन करनी थी और बताना था कि किसके दिमाग की बत्ती जलाने की उनको ज़रूरत है। इसके बाद दिवाली धमाका की शुरुआत करी बिग बुलेटिन विद शेखर सुमन के साथ, जिसमें शेखर सुमन कुछ गिफ्ट लेके आए थे और बाकी कंटेस्टेंट को बताना था कि वो गिफ्ट किसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट करते हैं और उन कंटेस्टेंट को वो गिफ्ट देने थे। उसके बाद करण जौहर की वापसी हुई स्टेज पे, और सबसे ड्रेडेड काम हुआ है इस सीज़न का, और जो कि हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट काम भी होता है, कि इस सीज़न का सेकंड एलिमिनेशन। सो काफ़ी सरप्राइजिंगली मान्या सिंह इस बार एलिमिनेट हो चुकी हैं। यस, बिग बॉस के थर्ड वीक में मान्या सिंह एलिमिनेट हो चुकी हैं और उनको अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। सो मान्या सिंह हो गई घर से एलिमिनेट। फिर उसके बाद करण जौहर ने एक स्पेशल टास्क कराया जिसका नाम था घर का पटाखा कौन है, या घर की फुस्की बॉम्ब कौन है। सो बेसिकली टीना और निम्रत के बीच में एक टास्क हुआ कि घर की फुस्की बॉम्ब कौन है, तो ज़्यादा कंटेस्टेंट ने टीना को घर की फुस्की बॉम्ब बताया, इसलिए टीना को घर का फुस्की बॉम्ब बताया गया और निम्रत को मिला पटाखा ऑफ द हाउस का क्राउन। सो बेसिकली ये कुछ एक्टिविटी करण जौहर ने घर में कराई। फिर सिंस ये अब्दू की पहली दिवाली है जिसमें वो अपनी कंट्री से बाहर है और वो इंडिया के लिए एक मेहमान है, इसलिए फैंस ने अब्दू को वीडियो के थ्रू दिवाली विश किया और उन्हें बताया कि उन्हें अब्दू और साजिद की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और बिग बॉस और अब्दू के घर से अब्दू के लिए गिफ्ट भी आया था जिसमें
और बाकी कंटेस्टेंट के लिए भी घर से गिफ्ट आए थे, लेकिन करण जौहर ने एक शर्त रखी, उनको अब्दू को और करण जौहर को इम्प्रेस करना होगा अगर वो अपने गिफ्ट लेना चाहते हैं। तो बेसिकली बाकी सारे कंटेस्टेंट ने कुछ डांस परफॉर्म किए जिसमें अब्दू और करण जौहर ने उन्हें वोट किया ताकि वो अपना घर का अपने घर से आया हुआ गिफ्ट ले सकते हैं। एंड फाइनली इस पूरे वीक का एंड हुआ जिसमें तजाकिस्तान से, स्पेशली तजाकिस्तान का डिनर आया था अब्दू के लिए और बाकी सारे घर वालों के लिए। सो बेसिकली इस बार का वीकेंड का वार 3 दिन आया था, सैटरडे, संडे एंड मंडे। इसलिए मैं आज ही वीडियो को मैंने शूट किया है ताकि मैं पूरा वीकेंड का वार कवर कर सकूं। सो इस बार का वीक भी काफ़ी धमाकेदार रहा। मान्या सिंह का एलिमिनेशन हुआ जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मान्या सिंह की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, वो ब्यूटी पैजेंट विनर है। बट बाकी उनका कंपटीशन था शालीन बनौत और सुम्बुल तौकीर के साथ, और क्योंकि सिंस उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, वो टीवी पर्सनैलिटी हैं, तो उनको वोट ज़्यादा आए और मान्या सिंह को वोट्स कम पड़े, इसलिए मान्या सिंह हो गई इस हफ्ते एलिमिनेट। इसके अलावा मुझे लग रहा है बिग बॉस का सीज़न अच्छा पिक कर रहा है, काफ़ी सारे कंटेस्टेंट काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट शो में प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे जो भी कंटेस्टेंट शो में अच्छा इंटरटेनमेंट नहीं दे पाएंगे वो ग्रेजुअली ऑब्वियसली एलिमिनेट होते जाएंगे। बट इस बार का सीज़न मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। आई होप आप भी इस सीज़न को फॉलो करते रहेंगे जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो अगर आप सीज़न फॉलो नहीं कर पाए तो आप मेरी वीकली वीडियोस देख सकते हैं, और आपको उस पूरा वीक का पूरा हाईलाइट और रिव्यू में शेयर कर ही रहा हूँ। सो इसी तरह से आप मेरी वीडियो पर अपना सपोर्ट बनाते रहिए। अब मैं वापस नई वीडियो लेके आऊँगा वीक 4 की। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मेरे को आपको ये बताना तो नहीं पड़ेगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं पूरे 3 महीने तक बिग बॉस से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा जब तक बिग बॉस का पूरा सीजन चलेगा। सो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि बिग बॉस में इंटरेस्टेड हैं। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय गाइस, बाय।